जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 21 फरवरी 2023 को मैथ का क्लास 10th का यूपी बोर्ड का पेपर हुआ है, यानी यूपी बोर्ड के क्लास 10th वालों का पेपर हुआ है। तो उस पेपर में जो ओमार सीट के जो 20 क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने ऑप्शन लाऊंगा, जिससे आप अपने ऑप्शन को मिला लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। इस तरह से मैं अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ मेरे दोस्तों, तो मेरे दूसरे चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था और जो कि बहुत ही बेनिफिट हुआ, क्वेश्चन 822 जेड और 822 डीबी पेपर में हूबहू क्वेश्चन सेम टू सेम फंसे मेरे दोस्तों। तो चलिए मैं आपका जो भी ओमार सीट पे क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैं कितना आपसे सही हुआ तो उसको आप जरूर मिला लीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है क्या कि द्विघात समीकरण दिया है और उसमें से विविध कर पूछा था, तो उसका जो ऑप्शन सही था वो कितना सही था, -12 सही था, जो कि ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कुछ आपके सामने ये है और इसमें से ऑप्शन कौन सा सही था वो देखिए। द्विघात एक समीकरण दिया था कि 3x + 2y = 6 तथा y = 6 का हल क्या होगा, तो 2, 0 था मेरे दोस्तों, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही था, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है। अब यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं a -4, 2 तथा b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्यबिंदु α/8, 4 है तो अल्फा का मान ज्ञात करना था। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे दोस्तों वो 4 आएगा, जो कि बी ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है चौथा क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC में AB = 6, करड़ी में 3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर और BC = 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान ज्ञात करें। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो आपका AB दिया हुआ नहीं 6 करड़ी में 3 और BC जो दिया है 6, इन दोनों के वर्गों का अगर योगफल निकाला जाए और उसका वर्गमूल निकाला जाए तो वो 12 आ रहा है। अर्थात ये राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, ट्रिपलेट है, नहीं कि अगर हम कहें तो ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह से जो इसका आंसर आएगा वो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और बी कोड उसमें 90 अंश होगा, ठीक। अब इसके बाद हम अगर कहें तो चौथे क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्या रह गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखना क्या था कि 125 में से 8 को घटाना था, 70 में से 5 को घटाना था, जो भी आए उसका क्या एचसीएफ निकालते और आपका आंसर हो जाता 13 आ जाता। यानी वह संख्या क्या है 13, जो 125 और 70 को काटने पर क्रमशः 8 और 5 शेषफल देता, ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है मेरे भाई, क्या दिया है, x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है, जो कि k का मान ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन में ऑफलाइन क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और आर के वर्मा मैथ स्पेशल पे भी इस क्वेश्चन को मैं कराया हूँ और इंपॉर्टेंट कहा था, जो कि एग्जाम में आपके हूबहू क्वेश्चन फंसा है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए फिलहाल यूपी की पाठशाला पे मैं केवल यूपी बोर्ड की ही चीज़ें पढ़ाऊंगा और आर के वर्मा मैथ स्पेशल पर सिर्फ हमारा वहाँ पर कंपटीशन का क्लास रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन मेरा क्या सही है, -1 आंसर है और सी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, इसको निकालना था। देखिए मेरे दोस्तों, अगर समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर काटते हैं। तो इस तरह से 12 का आधा और 16 का आधा करना था, जिसमें लंब और आधार मालूम हो जाते हैं और कर्ण आपका क्या हो जाता है, समचतुर्भुज की भुजा हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के 10 सेंटीमीटर आंसर करना था, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, यदि sin थीटा = cos थीटा है तो थीटा का वह मान ज्ञात कीजिए। थीटा का वह मान ज्ञात कीजिए जो क्या कर रहा है, 0 से लेकर 90 के बीच में आएगा। तो ऐसा आपको क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट करवाया था और सेम यही क्वेश्चन ही मैंने इंपॉर्टेंट करवाया था, सिर्फ थीटा की जगह पे ए नाम से वो जाना गया था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ तो इसको दो तरह से लगा सकते हैं, या तो 90 - थीटा कास को लिख दीजिए, sin 90 - थीटा, या आपको कास से दोनों में भाग देना था, tan बन जाता और tan थीटा = 1 आता तो tan 45 अंश का मान 1 होता। तो यानी थीटा का मान कितना आ गया, 45 अंश आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 144 के आभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा। तो देखिए इसमें के 2 आभाज्य गुणनखंड होंगे, एक 2 होगा एक 3 होगा। 2 पर कितना घात लग जाएगा, 4 लग जाएगा और 3 पर कितना घात लगेगा, 2 लगेगा। तो 4 और 2 6, यानी घातों का योगफल कितना आना चाहिए, 6। यहाँ पर गलती से 5 लग गया था, फिलहाल ये सही आंसर आपका 6 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैंने इंपॉर्टेंट करवाया था ऑफलाइन क्लास में भी और ये मैं 2022 के वीडियो में भी बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब y अक्ष से दूरी पूछे तो यहाँ पर x का मान होगा और जब x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान होगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा वो y अक्ष से दूरी जो आएगी -3 आएगा, ठीक है मेरे दोस्त।
अभी आपका अगला क्वेश्चन है जो कि साइन 15/cos 15 का मान ज्ञात करना। यह भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम का। अब आपको इसमें करना क्या था कि मैंने आपको बताया था ट्रिक इसका कि यदि भाई अगर आपका साइन और कास है ऊपर नीचे और दोनों कोणों का योगफल 90 आता है तो हमेशा इसका मान क्या होता है, बटे में लिखे हो तो 1 होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, जो कि जिसका आंसर 1 हो गया। अब 12वें क्वेश्चन में कहते हैं कि निम्नलिखित सारणी, देखिए यहाँ पर एक सारणी दिया हुआ है, सारणी का समांतर माध्य क्या होगा, यानी माध्य पूछ रहा है। तो माध्य के लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। क्या करना था, दोनों को जोड़ना था मेरे दोस्त, दोनों को जोड़ के आधा करना था, यानी मध्यमान हो जाता 5, इसका हो जाता 15, इसका हो जाता 25, इसका हो जाता 35 और इसका हो जाता 45। और ये दोनों का आपस में जो मध्यमान आता ये फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता से मल्टीपल करना था। फिर दोनों का सम कर देते, यानी कि जो एफ इंटू एक्स आता उनका सम कर देते, फिर उसमें भाग देते और भाग देने के बाद जो आपका आंसर आता वो 19.5 आता, ये आपका आंसर था। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13वें क्वेश्चन पे। अभी आपका 13वां क्वेश्चन आ गया, कह रहा है क्या 13 नंबर में, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तीसरे सरसमका से इसको आप सॉल्व कर सकते थे, त्रिभुज का प्रयोग करके भी सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा कितना, 5/3। ये 14 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, क्यों नहीं पूछता ये पेपर में, आखिर इसको पूछना ही था। क्यों करना क्या था मेरे दोस्त, इसका क्यूब रूट यानी 27 का क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट निकाल लेते तो त्रिज्याओं का अनुपात आ जाता। फिर उसका वर्ग करते तो 3 त्रिका 9, यानी इसका 3 आता तो 3 त्रिका 9 हो जाता, इसका 4 आता तो 4 चौके 16। तो इस तरह से क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरह का 15वां क्वेश्चन है, यदि कुछ परीक्षणों का बहुलक तथा माध्य 45 और 27 है तो माध्यिका ज्ञात करनी थी। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ये फार्मूले पे इसको सॉल्व करना था। क्यों, फार्मूला इसका होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। तो वहाँ पर आप इसको रखते और सॉल्व करते मेरे दोस्तों, तो इस तरह से इसका जो आंसर आता वो 33 आता। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे। अगर मूल की बात करें तो ये x-1 का होल स्क्वायर है, और x-1 का होल स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाता है, इसका जो वैल्यू आएगा 1, 1 आएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलिए 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 7, 13, 20, 17 और 3x का समांतर मान 18 है तो x का मान, तो क्या करना था, पदों का योग बटे पदों की संख्या 7, 13, 20, 17 और 3x को जोड़ देते और बटे कितना करना था, 2, 2, 4, 1, 5, 5 से भाग देना था और वो 18 के बराबर हो जाता है। 18 × 5 = 90 होता है, सॉल्व करते इसको तो 11 इसका ऑप्शन आता। ठीक है मेरे दोस्त, 11 नंबर आंसर है, इसका आंसर 11 हुआ। ठीक है, अब अगर हम करें तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है कि समीकरण 3/x - 2x = 2/x का हल क्या होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं मेरे दोस्तों, सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद, तो ये कुछ इस तरह से आता। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना आता, ये आता आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। मेरे दोस्तों मैंने इसी क्वेश्चन को सिर्फ 60 वीडियो में चैनल पे अपने बताया था, तो वहाँ पर अगर आप देखे होते तो जरूर आपसे सॉल्व हो जाता है। देखिए ये क्या करना था कि अगर भुजाओं में अनुपात दिया है तो क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, उन भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो 4 चौके 16, 7 7 49, इस तरह से 16:49 इसका आंसर हो जाता। अब ये 20वां क्वेश्चन जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, ये कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या था कि क्षेत्रफल यानी πr² = 2πr के समान कर देना था। इससे क्या होता कि पाई से पाई कट जाता और यहाँ से आर से आर कट जाता और एक साइड में यानी आपका आर बराबर 2 मात्रक बचता। तो इस तरह से आपके 20 ओमार सीट के जो क्वेश्चन थे, 20 के 20 के ऑप्शन मैंने बता दिए जो कि करेक्ट है सभी के सभी। आप मिला दीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, आप कमेंट में जरूर कीजिए और पूरे पेपर को मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। तो देखिए ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन था, फिर 22 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर में जितने खंड थे उसमें से मैं 3 क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ जो कि मेरे वीडियो में बताया गया, जिसमें से आपका का था, खा था, गा था और एक आपका था ये क्या नाम है, अंगा था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं पूरा का पूरा फंसाया हूँ। अब यहाँ 22 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर में ये लगातार क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था यूट्यूब पे कि भाई इसको आप करके जाइएगा और सेम टू सेम क्वेश्चन ही आए हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो ये क्वेश्चन आपके 60 वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब ये आपका क्या है, 22 नंबर के अंगा और चा है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये ध्वज वाला बताया था मैंने क्वेश्चन, ऑफलाइन क्लास में भी बताया था, जो कि बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन फंसे हैं। यहाँ पर एक शंकु का कुछ ऊंचाई वगैरह दिया है, एक शंकु का छिन्नक है। छिन्नक का क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपका छिन्नक का क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर यहाँ पर आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का त्रिज्यखंड का, ये भी मैं वीडियो जो 42 मिनट का बनाया था वहाँ पर देख लीजिए 12 सेंटीमीटर और 30 डिग्री का ही कोण मैंने लिया था, लेकिन यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है तो दोनों में जरा सा भी अंतर ना देखा जाए। यहाँ पर देखिए ऑफलाइन क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को
3:2 के अनुपात में विभाजित करना था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि रचना का है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसकी जगह पे यानी ये करना आसान था, ये करना थोड़ा सा आपके लिए कठिन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भाई सभी के सभी लोग जो मैं बता रहा हूँ 6-6 नंबर के क्वेश्चन उसको आप पढ़ लीजिएगा, और सेम क्वेश्चन मैंने फंसाया मेरे भाई, अगर आप देखे होते तो आपका बहुत ही फायदा होता है। यहाँ पर मैंने कहा था कि ये लैंग्वेज के क्वेश्चन के साथ ये वाला क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है कि यह क्वेश्चन करना आसान है, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन करना थोड़ा आपके लिए कठिन है, क्योंकि आप मानते तो मानने में आपसे गलती हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया था कि भाई आपको यही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मैं ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से करवाया था और 5-5 क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट करवा दिया था। ठीक है मेरे भाई, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। अब पेपर नंबर जो आपका 822 से डीबी करके है उसको भी मैं शाम तक वीडियो को जरूर डालूंगा। और सब चैनल को अभी नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी बोर्ड के 2024 से 25 के जो भी सिलेबस रहेंगे वो पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, चाहे वो मैथ का हो, यानी जो 5 सब्जेक्ट हैं इंटर के वो पूरे पढ़ाए जाएंगे, और 6 सब्जेक्ट जो हाई स्कूल के हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे। ये हमारा नया चैनल है आर.के. वर्मा मैथ स्पेशल करके, जो चैनल है वो हमारा पुराना चैनल है, उस पर कंपटीशन क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। आप वहाँ से उस चैनल पे भी जाके आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उस पर भी आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। चूँकि उस पर मैंने यूपी बोर्ड के भी कंटेंट डाले हैं, अब उस पे से यूपी बोर्ड के जो कंटेंट है उसको हटा दिया जाएगा, क्योर कंपटीशन के चीज़ें बचेंगे। तो मेरे दोस्तों आप वहाँ से जाके देख लीजिए कि पॉलिटेक्निक के भी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको कैसे क्रैक करना है, सब चीज़ें बीटेक कैसे करना है, पॉलिटेक्निक कैसे करना है, सब चीज़ें मैं बताया हूँ मेरे दोस्तों। फिलहाल अब इसी पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।